नमो हरिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो जायरियाणं नमो जुवज्जायाणं नमो नोय सब्बसावणमे स्वपंचनं कारस्म पापपनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवि मंगलम नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने पांडगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संपूर्ति निर्विशेष मनत्काय श्री वीर स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाग्यशाली, हमने अभी ही पूज्य मुनिराज तप प्रभु विजय जी महाराज साहब के मुखारविंद के द्वारा सुना कि 18 पापस्थानों में दूसरा नंबर का पापस्थान मृषावाद है। कोई बार लोभ से, कोई बार लालच से, कोई बार ईर्ष्यावृत्ति से, अलग अलग कारणों से हम असत्य बोलने के लिए तैयार होते हैं, परंतु असत्य बोलने के द्वारा अनेक गैर लाभ हैं, अनेक प्रकार के दोष हमारे जीवन काल में आते हैं। भाग्यशाली,
कल मैंने आपको बताया था कि असत्य बोलने के द्वारा कितने सारे प्रकार के नुकसान हमारे जीवन काल में आते हैं। अभी आज मैं आपको कह रहा हूं सत्य बोलने के द्वारा कितने लाभ हमारे जीवन काल में होते हैं। यदि कोई भी कार्य करना हो, वो कार्य करना या तो नहीं करना, वो हमें उसका लाभालाभ देखना चाहिए। यानी कि उसका गैरलाभ कितना है, नुकसान कितना है, उसका फायदा कितना है, वो दोनों को मिलाते ना, तब हमारे सामने पिक्चर क्लियर होता है, पोजीशन क्लियर पता चलती है और बाद में हमारा डिसीजन सही डिसीजन आ सकता है। तो भाग्यशाली हमने कल देखा था असत्य के द्वारा कितने नुकसान होते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि सत्य के द्वारा कितने फायदे होते हैं। फिर आप खुद ही अपने जीवन काल में तय कर पाओगे कि हमें सत्य के मार्ग के ऊपर जाना या फिर असत्य के मार्ग के ऊपर जाना। असत्य का मार्ग ऐसा है कि प्रारंभ में, शुरुआत में फायदा लगे, परंतु आखिर में तो वो नुकसान एकमात्र नुकसान ही बोला जाता है। परंतु सत्य ऐसा है कि कितने भी सालों के बाद में उसको दोहराने का प्रयत्न करोगे, टटोलेगे, तब आपको क्लियर पता चलेगा कि सत्य तो सत्य ही बोला जाता है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उनकी देश और दुनिया में शाख बढ़ती है, यानी कि इज्जत बढ़ती है, आबरू बढ़ती है, लोग उनको चाहते हैं, लोग उनके सपोर्ट में आने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो व्यक्ति सत्य है। परंतु जो व्यक्ति असत्य बोलता है उनके सपोर्ट में लोग नहीं आएंगे, क्योंकि मालूम है तो ये असत्यवादी है, ये कभी भी असत्य बोलते हुए हमें भी मुश्किल में डाल देगा। इसलिए उसका साथ देने वाले लोग उससे दूर रहने का प्रयत्न करते, साथ नहीं देते हैं। परंतु यदि व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसके साथ में लोग खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं। यदि हम सत्य बोलते हैं तो हमारे जीवन काल में कुछ ज्यादा चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सत्य है वही बोलना है, जो हुआ है वही कहना है। परंतु यदि व्यक्ति असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, तो उनको बारी बारी से याद कर रखना पड़ता है कि मैंने इनके साथ ये बोला था, इनके पास ये बोला था, इनके पास ये बोला था, कुछ गफला नहीं हो जाए, इनकी बात इनके वहां नहीं चली जाए, उसका ध्यान रखना पड़ता है। फलाना फलाना चंद जी को मैंने ये कहा था, उसके बाद में जो व्यक्ति आया था उनको ये कहा था, और उनको यही बात आज कल परसों कभी भी पूछा जाए तो वही बात आनी चाहिए। इस प्रकार वो उनको असत्यवादी जो व्यक्ति होता है उनको ये असत्य जो बोला हुआ है ना, वो बारी बारी से उसका स्वाध्याय करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। परंतु सत्यवादी को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो हुआ है, चाहे ये व्यक्ति पूछे, वो व्यक्ति पूछे या अदर और कोई भी व्यक्ति पूछे, परंतु जो बना है, जो घटना घटी है, वही बात करनी है। इसलिए सत्य वाले व्यक्ति को इतना कुछ दिमाग को कुछ भार देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको एक ही चीज जो बनी है वो बात करनी है।
तो भाग्यशाली ये सत्य व्यक्ति इस प्रकार होता है। सत्य जो व्यक्ति बोलता है वो लंबे समय तक वो व्यक्ति चल सकता है, परंतु असत्य जो बोलने वाला होगा वो समाज में देखा जाए, परिवार में देखा जाए, कुटुंब में देखा जाए, देश में देखा जाए, दुनिया में देखा जाए, वो व्यक्ति इतना नहीं चल पाएगा। शुरुआत में लोगों को उनके प्रति का आकर्षण जरूर रहेगा, परंतु आखिर में वो कोई फायदा कारक नहीं बोला जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन काल में सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाले व्यक्ति का फायदा ये भाव में तो बहुत कुछ है, बाह्य दृष्टि से तो बहुत कुछ है, परंतु जो धार्मिक दृष्टि से कहा जाए, आंतरिक दृष्टि से कहा जाए, तो सत्य बोलने वाले को बहुत बड़ा फायदा क्या है? तो वो अंदर से सुखी रहता है। कोई बार आप भी दुकान आदि वगैरह कारोबार करते हो, जब दुकान मंगल करने का शाम का रात का जो समय होता है, तब उधार जमा आदि वगैरह इक्वल यानी कि होता है कि नहीं होता है? जो हमारे गल्ले में पड़े हुई जो सिल्लक होती है वो मिलती है कि नहीं, वो हर एक व्यक्ति चेक करता है। एक एक रुपए का हिसाब होने का प्रयत्न होता है। वैसे जीवन में सुबह से उठते हुए रात को सोते वक्त बीच में जितनी भी क्रियाएं हुई, जितनी भी घटनाएं घटी, वो सभी के अंदर चेक करना चाहिए कि क्या मैंने असत्य तो कहां पे नहीं बोला है ना, मैंने दूसरे को पीड़ा हो गई वैसा प्रकार का तो उच्चारण नहीं किया है ना। इस प्रकार आप देखोगे ना, और यदि जिस व्यक्ति ने सत्य ही बोलने का आग्रह रखा है, वो व्यक्ति को अंदर से आत्मिक आनंद अपरंपार रहेगा कि कैसे भी विकट परिस्थिति आई तो अभी मैंने सत्य को ही पकड़ के रखा है। बाकी तो मैं भी असत्य बोल सकता था, परंतु नहीं, मैंने एकमात्र सत्य को पकड़ के सत्य का आग्रह ही रखते हुए मैं आगे बढ़ा। इसका जो आत्मिक आत्मा से जो आनंद आता है ना, वो अपरंपार होता है, लाजवाब होता है। हकीकत में कहना चाहता हूं, आप प्रयत्न करो, इतने साल से शायद आप असत्य बोलते हुए रहे हो, परंतु आज से नक्की करो कि हमारा आज का ये प्रवचन सुनने के बाद कोई एक दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, महीने भर के लिए हम सत्य ही बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। ऐसा आप निर्णय करोगे ना, और फिर जब रात को सोते वक्त तुरंत नींद नहीं आती, तब सुबह से लेते हुए शाम तक की हर एक प्रक्रिया को सोचो, मन में स्कैन करो कि ये प्रक्रिया हुई थी तब मैंने ये जवाब दिया था, ये हुआ था तब मैंने ये बोला था, तो क्या वो सब सही था ना? इस प्रकार सोचोगे ना, हकीकत में कहता हूं, शांति बाहर ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अंदर से आत्मिक शांति अंदर से ही आने का प्रयत्न होगा। वो जो मजा अंदर की आएगी, सुख अंदर से आएगा। आप करोड़ों रुपया भी कमा लोगे ना, तो अभी अंदर का वो सुख नहीं मिल पाएगा। वो सुख चाहिए तो ये असत्यवादीपना छोड़ना ही पड़ेगा, सत्य का स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाते हुए ये फायदा अपने जीवन काल में मिल सकता है। भाग्यशाली जो व्यक्ति ऐसा सोचता हो कि मैं दूसरे को छेतर रहा हूं, तो याद रखना वो खुद ही अपने जीवन काल के अंदर अपने आत्मा को छेतरने का प्रयत्न करता है। ऐसा कहा जाता है कि एक अपेक्षा से
जो व्यक्ति हिंसा करता है उससे भी ज्यादा भयंकर पाप झूठ बोलने में हो सकता है। एक अपेक्षा से हिंसा में जितना पाप है ना, उससे भी ज्यादा पाप झूठ बोलने में भयंकर लगता है। परंतु ये सभी चीजें रोजिंदा जीवन के अंदर, डेली की प्रक्रिया के अंदर हम हर बात बात में झूठ बोलते रहते, तब हमें ये एहसास नहीं होता है। परंतु भाग्यशाली कहा जाता है कि जो व्यक्ति हिंसा का सेवन करता है, कोई जीव को मारता है, तो उसके मन के अंदर कोई ना कोई प्रकार का डंक, मन के अंदर वो मैं पाप कर रहा हूं ऐसी प्रकार की चीज अवश्य में आएगी। परंतु जो व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उनको तो डेली हो गया। इसलिए वो एक प्रकार का अंदर का डंक खाना चाहिए, अंदर होना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं असत्य बोल रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, ये भावना अंदर नहीं आएगी। भाग्यशाली कोई भी चीज शुरुआत में होती है ना, तो उसका डंक होता है। कोई भी पापाचार की, पाप वृत्ति की शुरुआत होती है ना, तो डंक रहता है। पर तो डेली हो गया, रूटीन हो गया, उसके बाद वो डंक चला जाता है। इसलिए झूठ बोलना तो आसानी तरीके से हम बोल लेते हैं, परंतु हिंसा करेंगे ना तो डंक रहेगा, और डंक रहेगा तो वो पाप का प्रायश्चित करने का भी मन होएगा, तो उसके द्वारा भी वो पाप धुल जाएगा। परंतु झूठ बोलने का शायद आजकल के जमाने के अंदर कोई व्यक्ति झूठ बोला, असत्य बोला, उसका प्रायश्चित व्यक्ति लेने के लिए तैयार कभी भी नहीं होता है। आप देखना, व्यक्ति हिंसा हो गई, चींटी मर गई, उसका पाप का प्रायश्चित जरूर लेगा। परंतु मैंने झूठ बोला, मैंने असत्य बोला, मैंने दूसरे को बेवकूफ बनाया, उसका प्रायश्चित मुझे दो, ऐसा प्रायश्चित लेने वाले शायद दुनिया में नहीं होते हैं। हिंसा वो एक प्रकार की ऐसी बोली जाती है कि हिंसा के अंदर बहुत सारे जीव बच जाते हैं। जैसे कि हिंसा होती है तो समझ लो कि उसमें मनुष्य की हिंसा नहीं करता है, मनुष्य को थोड़ी मारता है। मनुष्य हिंसा करेगा तो कोई पशु आदि वगैरह की हिंसा जनरली तरीके से करता है, परंतु मनुष्य की शायद हिंसा नहीं करेगा, तो वो मनुष्य बच गया। इस प्रकार हिंसा के अंदर काफी प्रमाण के अंदर जीव बच जाते हैं। परंतु झूठ ऐसा है कि जो निरपराधी है, परोपकारी है, जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं, उनके सामने भी झूठ बोलने के लिए असत्यवादी लोग तैयार हो जाते हैं। हिंसा कोई क्षेत्र तक सीमित रहती है कि कत्ल खाना है, कसाई खाना है, तो वहां पे ही हिंसा होती है। वो क्षेत्र तक सीमित है, वो जगह तक सीमित है। परंतु असत्य कोई जगह पे सीमित नहीं है। असत्य तो व्यक्ति धर्म के स्थान के ऊपर गुरु के समक्ष भी बोलने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार व्यक्ति, वडील और मां बाप जिन्होंने 9 महीने तक अपने बेटे को गर्भ के अंदर रखा, खूब दुख सहन किया, परंतु उसके सामने भी व्यक्ति असत्य झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि उपकारी के समक्ष हिंसा नहीं होगी। क्या कोई व्यक्ति उपकारी का हिंसा करेगा? अपने मां बाप को मारेगा? नहीं मारेगा। अपने गुरु को मारेगा? नहीं मारेगा। परंतु असत्य बोलने के लिए तो व्यक्ति वहां पे भी तैयार हो जाता है। इसलिए एक
ये अपेक्षा के माध्यम से हिंसा से भी ज्यादा पाप ये असत्य झूठ बोलने के द्वारा लगता है। अहिंसा ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग तीर्थंकर परमात्मा की माता अलग अलग होती है। पार्श्वनाथ भगवान को याद करोगे तो उनकी माता का नाम मरुदेवा माता, आदिनाथ भगवान की माता का नाम मरुदेवा माता, माहेश्वर भगवान की माता का नाम देखो तो त्रिशला महारानी, शांतिनाथ भगवान की माता का नाम पूछोगे तो पता चलेगा कि अचिरा माता। परंतु यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे कि 24 तीर्थंकर भगवान की यदि एक ही माता का नाम यानी कि एक ही बताओ, तो बोला जाएगा कि करुणा बोला जाता है कि हर तीर्थंकर भगवान के हर रोम रोम में करुणा का भाव रहता है। यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की हर तीर्थंकर परमात्मा की माता कही जाए तो वो करुणा कहा जाता है। वैसे सत्य वो धर्म का सीधा की सीधा संतान कहा जाता है। धर्म की यदि माता हो तीर्थंकर भगवान की यदि एक ही माता बोली जाए सभी तीर्थंकर भगवान की तो करुणा बुलाया जाता है, और धर्म का एक प्रकार का संतान कहा जाए तो वो सत्य कहा जाता है। यानी कि मूर्छावाद नहीं करना वो बुलाया जाता है। इसलिए झूठ ऐसा है, हिंसा ऐसी है कि वो मित्र, भाई बहन, निरपराधी, गुरु, धर्म का स्थान आदि वगैरह क्षेत्र के अंदर वो हिंसा नहीं होगी। परंतु झूठ तो मित्र के सामने भी व्यक्ति झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। अपना भाई बहन हो तो उनके सामने भी झूठ बोलने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। माँ बाप के सामने भी व्यक्ति झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। व्यक्ति धर्म के क्षेत्र कई बार गुरु के समक्ष भी झूठ बोलने के लिए व्यक्ति शायद तैयार हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि झूठ ऐसा भयंकर पाप अपने जीवन काल के अंदर कहा जाता है। भाग्यशाली शायद हमें लगे कि मैं अच्छी वाली ये जीभ मिल गई है। कई लोग आज भी जमाने के अंदर दिखा जाए तो व्यक्ति तोतला बोलते हैं, तोतलापन, बोलना ढंग से नहीं आता है। ऐसे आज के जमाने के अंदर काफी प्रमाण के अंदर लोग मिलते हैं। उससे हम सद्भागी हैं, नसीबदार हैं कि हमें अच्छी प्रकार की जीभ मिली है। हम अच्छी प्रकार से स्पष्टपने से बोल सकते हैं। दूसरे को कुछ कहते हैं तो हमारी बात दूसरे के दिमाग तक पहुंच सकती है, वो समझ सकता है। ऐसी प्रकार की अच्छी जबान मिली है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन काल में असत्य बोलते रहे, झूठ का आग्रह रखते रहे। इसका मतलब ये नहीं होता है। देखो भाग्यशाली, बेचारा कुत्ता है, तिरियन चूरी के जीव है, कितनी भी शरीर के अंदर पीड़ा होवे, कितना भी तकलीफ होवे, पर तो बेचारा वो मनुष्य को बोल नहीं सकता है, कह नहीं सकता है। उनको देखो तब पता चलेगा कि हम कितने सद्भागी हैं। हमें अच्छी प्रकार की पांचों पांच इंद्रिय और मन भी मिला हुआ है। भाग्यशाली ये जबान ये मिल चुकी है। यदि समझ लो कि ये जबान एक बार मिलने के बाद में उसका उपयोग सदुपयोग नहीं किया, झूठ बोलने का, गाली बोलने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का, अपशब्द बोलने का, ऐसा यदि प्रयत्न किया तो ये भव में तो जीभ मिल गई है। पूर्व भव के कोई पुण्य के प्रताप के कारण ये भव में जीभ मिल गई, परंतु आने वाले भव में यदि ये जीभ चली गई तो शास्त्रकार भगवंत कह रहे कि यदि एकेंद्रपना मिल गया ना तो एकेंद्रिय पना की
मैक्सिमम काय स्थिति, मैक्सिमम काय स्थिति ऐसा कहा जाता है कि वो एक प्रकार से असंख्य पुद्गल परावर्तन काल तक वो जीव नहीं मिलेगी, वो वचन की लब्धियां नहीं मिलेगी। असंख्य पुद्गल परावर्तन यानी क्या? तो भाग्यशाली एक पुद्गल परावर्तन के अंदर अनंती उत्सर्पिणी और अनंती अवसर्पिणी हो जाती है। भाग्यशाली सोचो, एक पुद्गल परावर्तन की बात कही, वैसे असंख्य पुद्गल परावर्तन काल तक जीव ने मिला, क्या करेंगे? ये देखो, पेड़ पौधे आदि वगैरह के जो जीव है, पृथ्वी काय, अग्नि काय, अप काय, वायु काय, वनस्पति काय, उन सभी को जीव नहीं मिली है, जीव नहीं मिली है। निगोद के लिए जीवों को देखो, जीव नहीं मिली है। वो कितना भी बोलना चाहते हैं तो अभी बोल नहीं सकते, और हम बिना पूछे भी बोलने का प्रयत्न करते हैं। सही मायने में कहूं ना, तो काफी लोगों को लगता है कि कोरोना के अंदर कोई बिजनेस चलता नहीं है, हर जगह पे मंदी 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 का ही वातावरण है। कई लोगों को लगता है कि देखो, पहले नोटबंदी हो गई, उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद सब धीरे धीरे क्लियर होने वाला था, अच्छा होने वाला था। उसमें बीच में ये कोरोना नाम की महामारी की बीमारी आ गई, लॉकडाउन हो गया। अभी धीरे धीरे बिजनेस ओपन कर रहे, तो अभी डर के मारे जी रहे हैं। बिजनेस का भी समय इतना बड़ा मिला हुआ नहीं है, कम समय के अंदर करना पड़ता है, डर के मारे करते हैं। ये सभी चीजें मिली हुई है। मैं हकीकत में कहना चाहूं तो भाग्यशाली, आज के जमाने के अंदर यदि कोई बिजनेस चलता है तो वो एक ही, वो कहा जाता है कि बिना मांगी सलाह देना। आज लोग इतना तैयार होते हैं कि लोग सलाह नहीं मांगते तो अभी सामने से जाते हुए सलाह देते हैं। ये बिजनेस बहुत अपरंपार चलता है। तो भाग्यशाली, ये मृषावाद का परित्याग करते हुए, अपने आत्मा का कल्याण करते हुए, खूब खूब आगे बढ़ते हुए मोक्षगामी बनो, यही शुभ अभिलाषा। आगे मृषावाद की बातें सोमवार के दिन बराबर सुबह में यही 10 बजे के समय के ऊपर मैं आपको 18 पापस्थानक का दूसरा पापस्थानक मृषावाद की बात लेके आपके समक्ष आऊंगा। भाग्यशाली, कल का दिन यानी कि रविवार का दिन, कल सुबह में शार्प 10 बजे, ठीक बराबर 10 बजे आपके समक्ष मैं जो छोटी उम्र के अंदर करीब 10 साल की उम्र में जिनको आचार्य पदवी मिल गई, कितनी परिपक्वता होगा। वैसे जिन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की है, जो अपने जीवन काल में नित्य 5 तीर्थ की यात्रा आकाशगामिनी विद्या के द्वारा करते थे। पालिताना का नाम भी वही गुरु भगवंत के नाम से पालिताना का नाम रखा गया है। वैसे परम पूज्य आचार्य श्री पादलीप सुरेश्वर जी महाराज साहिब का जीवन चरित्र खूब अद्भुत है। वो मैं आपके समक्ष कल सुबह में 10 बजे लेके आऊंगा। आप भी जरूर जुड़े, आपका पूरा परिवार जुड़े, संघ वाले को जोड़िए, कुटुंबीजनों को जोड़िए, आपके मित्र वर्ग को भी जोड़िए। सभी लोगों को जोड़ते हुए जरूर कल सुनने लायक ये जीवन चरित्र हम देखेंगे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामिक्रम आचार्य भगवान के मुख से सर्वमंगल्य का पाठ सुनते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयते शासनम।